अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज हम हाज़िर हुए हैं उर्दू ग्रामर लेकर, उर्दू कवायद लेकर, उर्दू व्याकरण लेकर। और ये आज का जो कवायद होगा आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। 10वीं जमात के लिए और 12वीं जमात के लिए, यानी क्लास 10th के लिए या 12 के लिए ये चैप्टर, ये ग्रामर बहुत अहम है। इसे आप मिस ना करें, बल्कि बिला सोचे समझे इसे पूरा वीडियो देखें और अपनी कॉपी पर नोट कर ले, उतार ले और थोड़ा से जहन लगा दे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको मालूम हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटेट वाले हो, चाहे वो STT वाले हो, या 10वीं जमात के हो या 12वीं जमात के हो, ये सब के लिए बहुत अहम है ये उर्दू ग्रामर। हम आज लिखा है इसमें मारिफा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ, जब हरूफ की जब जमा हो जाए, दो हरूफ के मजमुआ को जुमला कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, और लफ्ज़ के मजमुआ को जुमला कहते हैं, और जुमला के मजमुआ को कहानी कहते हैं, किस्सा कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि कलमा के 2 किस्में होती है, यानी लफ्ज़ की 2 किस्में, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमल। हम उसको बता चुके हैं कि हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसके 2 किस्में हैं, एक मानादार है, एक मानादार नहीं है। जिसका माना है वो मौजू है, जिसका माना नहीं है वो मुहमल है। जैसे पानी, ऊनी, इसे लफ्ज़ कहते हैं। और इसी को सर्फ़ में कलमा कहते हैं। तो कलमा की 3 किस्में इससे कबल हम बता चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ और उसे देखें कि कलमा की 3 किस्में हैं। इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो हम इसी इसमें पर बहस करेंगे। कलमा के 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और ये इसमें पर हम बहस करेंगे, फ़ेल पर हम बाद में बताएंगे। आज हम इसमें पर चलेंगे। इसमें की 2 किस्में हैं। इसमें पहले कहते क्या हैं? इसमें कहते हैं इंग्लिश में नाउन कह ले या हिंदी में संज्ञा कह ले, और उर्दू में इसम होता है। इसमें कहते हैं वो कलमा, वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे इसमें कहते हैं, उसे नाउन कहते हैं। तो इसमें के 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा, इसमें नकिरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो ये है इसमें मारिफा, ये है प्रॉपर नाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और फिर प्रॉपर नाउन की किस्में कितने हैं, फिर उसकी तारीफ़ देखेंगे और ये लफ्ज़ समझेंगे। तो हम इस पर कहते हैं कि इसमें मारिफा किसे कहते हैं। तो देख लें, इसमें मारिफा वो इसमें है जिससे किसी ख़ास, आम नहीं, वो इसमें मारिफा वो इसमें है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जगह के बारे में समझा जाए। वो इसमें मारिफा वो इसमें है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जगह के बारे में समझा जाए या मालूम हो, उसे इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे हैदर, इंसान तो बहुत है, लड़के बहुत है, लेकिन जब हैदर कह देंगे तो ये ख़ास हो गया। नदी बहुत है, नहरें बहुत है, लेकिन जब हम कह देंगे कि जमुना नदी, तो ये ख़ास हो गया। जब नाम ले लिए तो ये ख़ास हो गया। तो हैदर मिसाल हो गया ख़ास की, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास शख्स, यहाँ शख्स दे दे, किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के बारे में समझा जाए। तो शख्स हो गया हैदर, और जमुना हो गया चीज़, और पटना हो गया जगह। पटना अगर कहा जाए कि मैं शहर, तो शहर ये आम हो गया, इसमें नकरा हो गया। अगर यही कहा जाए कि पटना शहर, तो पता क्या चलता है? पटना शहर, यानी पटना शहर। और पटना शहर क्या है? ये जगह का नाम है, ये जगह का नाम है, और ये इसमें ख़ास हो गया, शहर में ये ख़ास पटना है। तो हैदर, जमुना नदी, जमुना, पटना, वो इसमें है जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के बारे में समझा जाए, उसे इसमें मारिफा कहते हैं। अब इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारिफा की 6 किस्में हैं। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारिफा की 6 किस्में हैं। पहला आता है कुन्नियत,
खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, इस्म। खिताब, हाँ, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, इस्म। इसमें मारिफ़ा की 6 किस्में हैं। इसमें मारिफ़ा की 6 किस्में हैं। अब कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस किसे कहते हैं हम देख लेते हैं इसको, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में यह सवाल में पूछा जाए कि बताइए ये बुलबुल हिंद क्या है, किस इसम से है, लक़ब है या खिताब है या उर्फ़ है या कुन्नियत है या तखल्लुस से क्या है, तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप बता नहीं सकते। इसलिए आपके निसाब के लिए, आपके निसाब में शामिल तो नहीं है, लेकिन ये कवायद के अतबार से, उर्दू कवायद के अतबार से, उर्दू कवायद के ग्रामर की वजह से ये बहुत अहम होने वाला है। तो हम समझ लेते हैं कि कुन्नियत, इसमें मारिफ़ा की 6 किस्में हैं। कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, इस्म। तो कुन्नियत किसके है? कुन्नियत किसे कहते हैं? वो नाम, कुन्नियत वो नाम है जो किसी रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए। कुन्नियत वो नाम है जो किसी रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, मरियम नाम है, इनको पुकारा जा रहा है इनके बाप से। इब्ने मरियम यानी मरियम के बाप, इब्ने मरियम यानी मरियम के बेटे। क्या है? इब्ने मरियम, मरियम के बेटे। अबू तुराब, ये तुराब है, अबू तुराब ये बाप से पुकारा जा रहा है। और बिनते जुलैखा, बिनते जुलैखा, जुलैखा के बेटी। तो कुन्नियत वो नाम है जो किसी रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, उसे कुन्नियत कहते हैं। इब्ने मरियम, अबू तुराब, बनु हाशिम, ये सब कितने, ये क्या है? कुन्नियत है। अब आइए खिताब, दूसरा नंबर खिताब है। खिताब वो नाम है जो किसी को खिताब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से, खिताब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या इदारे की जानिब से दिया जाए। हुकूमत हिंद या किसी हुकूमत के बारे में या इदारा की जानिब से दिया जाए। इदारा कहते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर मदारिस वगैरह या स्कूल वगैरह, उसे कहते हैं इदारा। वो नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या इदारे की जानिब से दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। जैसे अमीर शरीयत, अमीर शरीयत क्या है? अमीर शरीयत, पिदम श्री, ये हुकूमत की तरफ से ये खिताब मिलता है, ये कोई आवाम नहीं देता है बल्कि हुकूमत की तरफ से। पिदम श्री, पिदम भूषण, ये है हुकूमत की तरफ से। और ये शमसुल उलमा, ये इदारे की तरफ से मिला है। शमसुल उलमा या हुकूमत की तरफ से भी हो सकता है। सर सैयद अहमद ख़ान, ये सर जो है ये हुकूमत की तरफ से खिताब मिला है। और खिताब वो है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से दिया जाए, सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह। ये आप समझ में आ गया कि खिताब किसे कहते हैं? खिताब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या इदारे की जानिब से दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। अब हम आते हैं लक़ब की जानिब कि लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए। पहले था खिताब में वो अच्छे काम, वो नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या इदारा दे तो उसे खिताब कहते हैं। लेकिन वो नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम दे, हुकूमत ना इदारे वाले बल्कि आवाम दे, उसे कहते हैं लक़ब। उसे क्या कहते हैं? लक़ब। जैसे बुलबुल हिंद, अगर कोई नात पढ़ता हो, कोई नज़्म कहता हो अच्छे अंदाज में, उसे लोग कहते हैं, यानी आवाम उसे लक़ब देते हैं कि बुलबुल हिंद, यानी हिंद के बुलबुल। शेर बिहार, शेर बिहार या शेर बंगाल, ये कौन लक़ब देता है? आवाम देता है कि ये सब आवाम देते हैं। और तो मुझे समझ में आ गया, लक़ब समझ में आ गया है ना कि लक़ब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं। अब देखते हैं उर्फ़। उर्फ़ वो नाम है जो अपनी असली नाम के अलावा, उर्फ़ वो नाम है जो अपनी असली नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से पुकारा जाए,
उर्फ वो नाम है जो अपनी असली नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से पुकारा जाए उसे उर्फ कहते हैं। जैसे मुन्ना, लड्डू या फिर गुड्डू कह ले, ये क्या है, गुड्डू, छोटू वगैरह। जैसे कुछ उसका नाम कुछ और है, असल नाम कुछ और है, लेकिन उर्फ वो असली नाम के अलावा दूसरे नाम से पुकारा जाए उसे कहते हैं उर्फ। असली नाम के अलावा दूसरे नाम से पुकारा जाए उसे कहते हैं उर्फ। जैसे मुन्ना, लड्डू, गुड्डू, लड्डन, इन रिंकू, कुछ भी नाम है जो असली नाम के अलावा पुकारा जाए उसे कहते हैं उर्फ, जिस नाम से वो मशहूर हो जाता है, उर्फ जो लोग जानते हैं। और एक होता है तखल्लुस। तखल्लुस वो नाम है जो शायर अपने असली नाम के बदले शेर में इस्तेमाल करते हो। तखल्लुस किसे कहते हैं? वो नाम है जो शायर अपने असली नाम के बदले शेर में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं तखल्लुस। क्या कहते हैं? तखल्लुस। जैसे गालिब, गालिब नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां, लेकिन उन्होंने अपने क्या लिखा रखा है, गालिब उसका तखल्लुस है। क्या है? गालिब उसका तखल्लुस है। अपने शेर में मिर्ज़ा असदुल्ला खां नहीं कहते बल्कि गालिब सिर्फ कहते हैं। और ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये उर्फ है। तखल्लुस क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली है, लेकिन आखिरी में वो अपने शेर में क्या लिखते हैं? सिर्फ हाली लिखते हैं, अल्ताफ़ हुसैन नहीं लिखते हैं बल्कि सिर्फ हाली। तो वो नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले शेर में दूसरे नाम को इस्तेमाल करे उसे कहते हैं तखल्लुस। हाली, कमाली, जिसे आपके चैप्टर में भी है शबनम कमाली। असल नाम क्या है? शबनम, लेकिन आखिर में वो क्या है? कमाली, शबनम कमाली। शबनम कमाली यह है आपके चैप्टर में कि शबनम कमाली। अब हम देखते हैं इसमें, ये क्या है? इसमें है, इसे हम आलम भी कहते हैं। इसमें कहते हैं अमन, हाँ, शबनम क्या है? तखल्लुस है। इसका तखल्लुस क्या है? शबनम, शबनम है, सॉरी, ये क्या है? शबनम, शबनम कमाली, शबनम कमाली। उन्होंने अपने शेर में क्या क्या लिखा है? वो नाम जो शायर अपने असली नाम के बदले शेर में इस्तेमाल करे, जैसे गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हाली के नाम से ये मशहूर हुए, अपने शेर में रखे। मुस्तफ़ा रज़ा किसने अपने नाम शेर में क्या रखते हैं? शबनम कमाली। क्या रखते हैं? शबनम कमाली। तो यहाँ हम लिख दिए शबनम। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आता है तो अलम, जिसे ना माना करते इसमें वो अलम है, इसमें वो नाम है जिसको वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो। अलम वो नाम है जिसको वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो। जैसे असलम, किसी ने वालिदैन ने रखा असलम, तो क्या होगा? ये इसम है। गंगा, ये लोगों ने नाम रखा है। किसने नाम रखा है? गंगा, लोगों ने। पटना, ये किसने नाम रखा है? लोगों ने। तो यहाँ तक आप तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब अगर इसमें से अगर आपको दे दिया जाए कि इब्ने मरियम कौन से इसमें है या कौन क्या है, कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, उर्फ है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? इब्ने मरियम, तो ये कुन्नियत है क्योंकि रिश्ते के एतबार से पढ़ा जा रहा है। और सर सैयद अहमद ख़ान, सर इसमें क्या है? सर क्या है? लक़ब है, तखल्लुस है या उर्फ है? क्या है? सर क्या है? ये खिताब है। शम्सुल उलमा, ये क्या है? किताब है। पिदम हुसर, ये क्या है? ये खिताब है, लक़ब। जिसे बुलबुल हिंद, क्या है? बुलबुल हिंद, शेर बिहार, इसमें क्या है? ये लक़ब है। और उर्फ जानते ही हैं, मुन्ना, गुड्डू, छोटू, ये सब क्या है? उर्फ है। और तखल्लुस वो नाम है जो अपने शायर अपने असली नाम के बदले शेर में इस्तेमाल करते हो, उसे तखल्लुस कहते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और जहन नशी कर लें। कुन्नियत किसे कहते हैं? खिताब किसे कहते हैं? लक़ब किसे कहते हैं? उर्फ किसे कहते हैं? तखल्लुस किसे कहते हैं? इसमें किसे कहते हैं? जब आपको ये मालूम हो जाएगा, आप आसानी के साथ अगर ऑब्जेक्टिव में आपको अगर आ जाए ये सब लफ्ज़, आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में दूसरे मौजू के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।